फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग सीखने के लिए, इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपको इस रीडिंग की एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके। ओह, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स। ओके, कार्ड्स आर ब्यूटिफुल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स। ओके, बहुत सारी कार्ड्स एक साथ टपक पड़े तो इसलिए मैं फिर से शफल करना चाहूँगी। 4 ऑफ कप्स, द टेम्परेंस एंड किंग ऑफ वॉन्ड। किंग ऑफ पेंटिकल्स से शुरू हुई कहानी और किंग ऑफ वॉन्ड पे ख़त्म हुई। ओके, किंग टू किंग। फ्रेंड्स, यहाँ पे दो अथॉरिटीज़ आपस में लड़ रही हैं। दो अथॉरिटीज़ आपस में लड़ रही हैं आपके और ये आप ही के। ये देखिए, मुझे बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट भी नज़र आ रहा है और आगे जाने के रास्ते में जो भी आपके परेशानियां हैं, चलिए लेट अस डिस्कस इन डिटेल। फ्रेंड्स, हो सकता है कि आपके अंदर बहुत सारा अंतर्द्वंद मचा हुआ है, बहुत सारा, कि ये करें या ये करें, और दो ऑपोजिट टाइप के विचार हैं जो आपको बार बार परेशान कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑपोजिट टाइप के, लेकिन दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कभी आपको लगता है कि हाँ, आपको लेफ़्ट में ही जाना चाहिए, मतलब एक डायरेक्शन में ही जाना चाहिए। कहीं पे आपको लगता है कि नहीं है भाई, दूसरा डायरेक्शन सही रहेगा। आपको बहुत परेशानी हो रही है ये सोच सोच के, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारा वक्त भी इस अंतर्द्वंद में बीता होगा। हो सकता है कुछ लोगों के पास में एक से ज़्यादा मैरिज प्रपोजल्स हैं या किसी टाइप के प्रपोजल है। हो सकता है बिज़नेस आइडियाज़ आपके पास एक से ज़्यादा है, या कुछ लोग इसलिए कंफ्यूज होंगे कि भाई जॉब ज्वाइन करें या फिर बिज़नेस कंटिन्यू करें। बिज़नेस में बहुत फ़ायदा नहीं हो रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं। और ये देखिए, ओह माय गॉड फ्रेंड्स, यहाँ पे सर्टेनली ईवल आई है। मैं आपसे बात कर रही थी और ये टक 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 करके, ये देखिए, ये मेरा ये पूरा जो ब्रेसलेट है जो कि नया है, प्रोटेक्शन के लिए पहना था ये, और ये टूट के गिर पड़ा है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। मैं आई वॉज अबाउट टू से दिस एंड सी दिस इज़ हाउ एनर्जीज वर्क, एंड इसी प्रकार से एनर्जीज अब बात करती हैं। ओके, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, आई हैव टू कीप इट इन एट अ राइट प्लेस। Okay, all right, so I'm keeping it here. Okay. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज नज़र आ रही हैं, और ये कॉन्फ्लिक्ट दो तरीके के कॉन्फ्लिक्ट है। एक नेगेटिव साइड है जो मुझे किंग ऑफ वॉन्ड से आ रहा है, ठीक है, जो बहुत इनडायरेक्टली आपसे बात करता है। ठीक है, कोई व्यक्ति है या आपके एक आपके अंदर का ही एक शैडो है जो आपको इनडायरेक्टली गाइड करता है किसी चीज़ के लिए। ठीक है, जो आप बहुत सोचते हो कि आप ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव इंसान हो, लेकिन बीच बीच में ना काफ़ी कोई नेगेटिव विचार आपके मन को ओवर पावर करने की कोशिश करते होंगे, जिन्हें आप साइड में करते होंगे। आप समझाते होंगे खुद को कि नहीं, ऐसे नहीं सोचना है, ऐसे नहीं बोलना है। ठीक है, चाहे वो अपने आप के खुद के बारे में है या किसी और के बारे में है, परिस्थिति के बारे में है, आपके जॉब के बारे में है, या बिज़नेस के लिए है, किसी व्यक्ति के लिए है, वॉट एवर इट इज़। ठीक है, तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है, या आपके हेल्थ के बारे में है। आपको बैठे बैठे लगता होगा कि चलो ठीक है, जब मेरे को ये वाली तकलीफ़ होगी तो मैं इसको वैसे हैंडल करूँगा या करूँगी। देखिए, समझने की बात यह है कि जब कोई तकलीफ़ है नहीं तो तकलीफ़ के बारे में क्यों सोचा जा रहा है। ठीक है, प्रिवेंशन आप कर सकते हो और आपको करना चाहिए। अपने आप को प्रॉब्लम से बचाना चाहिए। ठीक है ना, कि भाई आप चुकंदर खा रहे हैं, आप पालक खा रहे हैं, आप कुछ ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जिससे ब्लड बन रहा है, प्रोटीन्स खा रहे हैं, आप अच्छे विटामिन सारे कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, ओमेगा 3 एंड ऑल दैट ब्ला ब्ला ब्ला, जो कुछ भी होता है, जिस तरीके से हम अपनी अच्छी हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं। एक्सरसाइज कर रहे हैं टाइम पे, ठीक है, डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, जो कुछ भी होता है वो आप कर रहे हैं, ये अलग मैटर है। लेकिन अगर आप
आप ये सोच रहे हैं कि बीमारी होने के बाद मुझे क्या करना होगा, मैं कैसे कैसे हैंडल करूँगा, और फलाने ढिमकाने को तो हैंडल करना नहीं आया बट आई विल हैंडल इट वेल। इसका मतलब ये हुआ कि आप बीमारी कॉल कर रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मैं उस सिचुएशन में नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं उस सिचुएशन में होता तो मैं क्या करता या मैं कैसे हैंडल करता। रिलैक्स, डोंट कॉल बैड सिचुएशंस इन योर लाइफ। मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे इमेजिन करके अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर रहे हैं कुछ गलत चीज़ों को, ठीक है। कि सपोज़ ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम, किसी और की ज़िंदगी में प्रॉब्लम चल रही है, आपने किस्सा सुना या आप देख रहे हो और आप सोच रहे हो कि अगर ये मेरी ज़िंदगी में ऐसा होगा तो मैं इसको कैसे हैंडल करूँगा। जब सिचुएशन आएगी आप सर्टेनली हैंडल कर लीजिएगा, लेकिन डोंट कॉल रॉन्ग सिचुएशंस इन योर लाइफ। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा कर के रह जा रहा है। और मुझे बार बार ये लग रहा है कि 4 ऑफ कप से आपकी ज़िंदगी की जो ब्लेसिंग्स है आप उन्हें छोड़ करके आप कुछ ऐसी सिचुएशंस को इमेजिन कर रहे हो, और आपने पास्ट में भी कुछ ऐसी सिचुएशंस को इमेजिन किया है जो आपसे बिलोंग करती ही नहीं है, और इसीलिए वो आपकी ज़िंदगी में आ भी गई है। फ्रेंड्स, मुझे ये भी लग रहा है कि आपके नियर एंड डियर वंस में, आपके एनवायरनमेंट में मुझे किसी दोस्त, आस्तीन का सांप, मुझे बार बार एक कान में सुनाई दे रहा है, आस्तीन का सांप जो काफ़ी डिसअपॉइंटेड है। आपके आस्तीन का सांप दुखी है। आई एम सॉरी, लेकिन यस, ये बात सच है कि ये थोड़ा फनी हो गया है कि आपके आस्तीन का सांप दुखी है। और होना भी चाहिए, आस्तीन का सांप है वो, ठीक है। वो दुखी है बेचारा, क्योंकि उन्होंने जितनी सारी ट्रायल्स किए थे आपको दुखी करने के, वो समवेयर फेल हुए हैं, ठीक है। जिस तरीके से उन्होंने चाहा था, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति आपके सारे पैसे ले लेना चाहता था, सारे पैसे ले लेना चाहता था। मनी मतलब रिसोर्स, सारे रिसोर्सेज ले लेना चाहते थे ये भाई साहब बहन जी जो भी हैं आपके, ठीक है। आपको इमोशनली खाली कर देना चाहते थे, आपके सारे आशीर्वाद को चुरा लेना चाह रहे थे, एंड आपको कम्प्लीटली, आपकी ज़िंदगी में डिसअपॉइंटमेंट्स आए तो हैं, दैट इज़ फॉर श्योर, लेकिन वो डिसअपॉइंटमेंट्स रहे नहीं, बिकॉज यू आर वेरी पॉजिटिव पर्सन। आप बहुत ही अधिक सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति हैं। आप अपनी नेगेटिविटी पे या नेगेटिव विचारों पे आप कंट्रोल कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं आप। आप कितने भी परेशान हो, बट यू स्टिल मैनेज टू बैलेंस योर इमोशंस, विच इज़ द बेस्ट पार्ट। और इसी चक्कर में ये जो आपके परेशान करने वाले व्यक्ति परेशान हो रहे हैं, ठीक है। अब ये गाना गा रहे होंगे, इनके दिल में वो चल रहा होगा, कभी खुद पे, कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया, क्योंकि ये बहुत मुझे क्यों सुनाई दे रहा है, बचपन से ये आपके पीछे पड़े हुए हैं, बचपन से। ये कोई पास्ट लाइफ कर्मा है फ्रेंड्स, आपका पास्ट लाइफ कर्मा है जो इस व्यक्ति के साथ अटैच्ड है। अगर आपको कोई भी पर्सनल रीडिंग लेनी है, आकाशिक रीडिंग करवानी है, रेमेडीज़ चाहिए, हीलिंग चाहिए, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फ्रेंड्स, सर्टेनली ये जो व्यक्ति हैं, ये आपके पीछे बचपन से पड़े हुए हैं। मुझे नहीं पता क्या इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है इनके अंदर। ये आपसे सुपीरियर होकर के दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन असलियत में इनकी आपसे बहुत ज़्यादा इन्फीरियर और डिप्रेस्ड फील करते हैं, बहुत ही इन्फीरियर है। ये आपको हर वक्त फीडबैक देने की कोशिश करते रहते होंगे, ठीक है। आपने फीडबैक मांगा नहीं है, आपने पूछा नहीं है कि मैं कैसा हूँ, या मेरा काम कैसा है, या ये कैसा है, या वो कैसा है मुझसे रिलेटेड, लेकिन ये सर्टेनली आगे आके बताते होंगे इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कि आपने जो किया है वो राइट है कि रॉन्ग है, कि आप ऐसे हो कि आप वैसे हो। चाहे इन्होंने खुद अपनी ज़िंदगी में कितने भी बड़े बड़े रायते फैलाए हैं, लेकिन ये आपको सर्टेनली आगे आगे बोलते ही होंगे, ठीक है। अब ये इतने कंफ्यूज्ड है, मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हो। विद द टेम्परेंस कार्ड मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ये बैलेंस खो चुके हैं और काफ़ी कन्फ्यूजन की स्थिति चल रही है इनकी ज़िंदगी में। वो होता है ना कि गम और खुशी में फ़र्क ना महसूस हो, जहाँ मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया। इन्होंने कभी ज़िंदगी को सही डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश ही नहीं करी। इन्हें लगा कि मुझे जेलस है तो चलो मैं जेलसीज को कंटिन्यू करता हूँ, परस्यू करता हूँ। इनके अंदर मुझे नहीं लग रहा है कि कोई किसी प्रकार का कोई ज़्यादा
कंटेंट तो मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है। चलिए आइए एक कार्ड और लेते हैं एंड देन वील गो टू दी ओशो गाइडेंस। देखते हैं। ओ आई एम सो सॉरी, बहुत सारे, मतलब आधा डेक ही उड़ गया है। फ्रेंड्स ये व्यक्ति सर्टेनली बचपन से आपके पीछे पड़े हुए हैं। फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए है तो आपको ये पता होना चाहिए, ये रीडिंग अगर आपको मैच कर रही है तो प्लीज़ आप ये जान लीजिए कि आप बहुत ही चार्मिंग इंसान हैं। आपकी पर्सनालिटी बहुत चार्मिंग है। लोग आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके अराउंड होना चाहते हैं, और ये देख करके ये इंसान और जल कुड़ जाते हैं। ये प्रूव करना चाहते थे कि आप कितने गलत हो लाइफ में, और ये जितना प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि आप गलत हो, ये उतने ही अधिक गलत प्रूव हो जाते हैं। दिस इज़ एक्सीलेंट। ये उतने ही ज़्यादा गलत प्रूव हो जाते हैं। ठीक है, बढ़िया है। एंड ये देखिए आ गया है 8 ऑफ कप्स। अब इनका मन कर रहा है कि ये सब छोड़ छाड़ के चले जाए, विच इज़ गुड। और लेकिन इनको है ना, ये मत सोचेगा कि ये छोड़ के चले जाएंगे। देखिए, क्योंकि प्रॉब्लम आपके साथ में भी है कि आपने आस्तीन में सांप को पाला है और आपको पता है कि ये आपके आस्तीन के सांप हैं। ठीक है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये व्यक्ति कौन है जिस पे आप एक्स्ट्रा भरोसा कर रहे हैं। और अगर आपको पता है तो आपको एटलीस्ट उनको थोड़ा डिस्टेंस पे तो रखना ही चाहिए। ठीक है, ओके, ऑलराइट। चलिए अब आते हैं और ये शो ज़रूर करेंगे कि हम छोड़ के चले गए हैं या हम जा चुके हैं, हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, लेकिन ये इतने डिसअपॉइंटेड और झूठे इंसान हैं कि ये पलट के आएंगे और वार भी करेंगे। मुझे बार बार ये लग रहा है कि अभी एक वार बाकी है, चाहे आपने इनको जवाब दे दिया हो या तो ये एक नया वार कर रहे हैं। इस वक्त यू आर गोइंग थ्रू वन अटैक, एनर्जी अटैक, या तो आप एनर्जी अटैक से, या कोई आपको डिफेम करने की कोशिश कर रहा है जो आपको नहीं पता चल रहा होगा कि कौन जना कैसे बात कर रहा है, कहाँ से बात कर रहा है। फ्रेंड्स, बट यू आर वेरी चार्मिंग। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई एम वेरी चार्मिंग। ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव है, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही अधिक आकर्षक है। ठीक है, इंटीग्रेशन, मैंने कहा ना कि आपकी पर्सनैलिटी, आपकी जो व्यक्तित्व है बहुत ही अधिक आकर्षक है, और इसीलिए आपके अंदर सारे एलिमेंट्स हैं। जब कोई भी आपसे मिलता है, कोई भी आपको दिखता है, तो उसे लगता है कि ये एक फुल पैकेज है। ठीक है, देखिए अभी एक अटैक बाकी है, या तो बाकी है या चल रहा है। ये लोग ये जितना बेचारे बन के आपको दिखा रहे हैं, और ये जितना जिस तरीके से दिखा रहे हैं कि इन्हें आपसे लेना देना नहीं है, प्लीज़ डोंट टेल योर सीक्रेट्स टू एनीबडी। ये अपने आप को डिसअपॉइंटेड, दुखी, बेचारा, बीमार दिखा सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने सीक्रेट्स इन्हें बताना शुरू करें। ठीक है, एक अटैक अभी बाकी है। दे मे ट्राई साम दाम दंड भेद, क्योंकि ये बहुत बुरी तरह हार चुके हैं, बहुत ही बुरी तरह हारे हैं, और क्योंकि ये बुरी तरह हारे हैं इसलिए, और ये देखो नथिंगनेस, ये बुरी तरीके से हारे हैं। तो देखो, रिजेक्शन बर्दाश्त करना और अपनी हार बर्दाश्त करना, इट्स नॉट अ जोक। इसके लिए बहुत करेज चाहिए होता है, और इनके जैसे जो डरपोक लोग हैं, और मुझे नहीं लग रहा है कि ये सिर्फ एक ही लाइफ का कुछ चीज़, मतलब ये कहानी है, ये मुझे 4 से 5 लाइफ्स की कहानी नज़र आ रही है। ये ऐसा नहीं है कि एक क्योंकि ये बचपन से है आपके पीछे पड़े हुए, इनका भी बचपन ही हुआ होगा शायद, तब ये भी उतने ही इमेच्योर रहे होंगे। एग्जॉस्टिज्म, या मैं एग्जैक्टली मैं आपको यही कह रही थी। ठीक है, मैं आपको यही कह रही थी। ये इन्होंने आपके ऊपर बहुत सारे तंत्र मंत्र और बहुत सारी चीज़ें भिजवाई हैं, एंटिटीज़ भी भिजवाई है इन्होंने आपके ऊपर। आई डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग। अगर आपको कोई भी उपाय चाहिए या हेल्प चाहिए तो इसके लिए आप मतलब मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये देखिए, आपको इस तरीके से फ्रीज़ कर देने के लिए, आपकी लाइफ में आपको फ्रीज़ करने के लिए, आपकी लाइफ को फ्रीज़ कर देने के लिए सिर्फ आपकी आँखें और आपके आंसू बह रहे, बाकी सब कुछ यहाँ पे फ्रीज़ हो गया है। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है, बट सिर्फ आप ही झेलोगे या झेला है आपने जीवन में। लेकिन आपके लिए वो वक्त आ रहा है जब आप ये देखिए, इस आइस को तोड़ करके आप बाहर आ रहे हो, बिकॉज दे फेल्ड ट्रिमेंडसली।
प्लीज़ फ्रेंड्स इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दे फेल्ड भयंकर तरीके से। राइट इन द कमेंट बॉक्स आपके जो भी ओपोनेंट्स हैं वो आपसे हार गए, वो फेल हो गए, मतलब पूर्णतया फेल हो गए। देखिए नथिंगनेस इज़ द एनर्जी ऑफ गॉड, महाशिव, महादेव, ठीक है, महादेव की एनर्जी है, ठीक है। जो कहीं नहीं है और जो हर जगह है वही महाशिव है, वही शिव है ना। ब्यूटिफुल कार्ड्स फ्रेंड्स, इंटीग्रेशन, नथिंगनेस एंड ब्रेक थ्रूज। ये आपकी रियलिटी है, ये आपकी रियलिटी है, ठीक है। वो जो एक परिस्थिति हम लेके आ जाते हैं ना अपने जीवन में, जब हम अपने विचारों को रोक सकने में सक्षम होते हैं और उस ऊपर वाले से कनेक्ट करते हैं, और उस वक्त हमारे मन में कोई विचार नहीं आ सकता है। उससे ज़्यादा बेहतरीन सुंदर पल कोई नहीं होता है। अगर आप उस मेडिटेटिव अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं तो आप कुछ भी इस जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। इनफैक्ट उसके बाद बहुत इच्छाएं रह भी नहीं जाती हैं, ठीक है। विचारों को कंट्रोल करना बिना किसी दबाव डाले हुए और लंबे टाइम तक शांत उस ट्रांस में रहना, इससे ज़्यादा सुंदर बात कोई नहीं है। और जब आप उस स्थिति में पहुंचते हैं वहाँ पे सारा एग्जॉस्शन सारा ख़त्म हो जाता है। ओह माय गॉड, सी मतलब हाउ बैड इट इज़। ये किसी रोबोट के अंदर बैठा हुआ इंसान जो दुनिया भर के तंत्र क्रियाएं हो रही हैं यहाँ पे, और ये आपके आस्तीन के सांप का ही काम है। अगर आपके कुछ कपड़े, बाल, नेल्स, नाखून यानी कि गायब हुए हैं, या आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ रखे हैं, कुछ खो गया है, आपके कपड़ों में छेद हो रहा है, अच्छे भले नए कपड़े हैं या जो भी हैं उनमें छेद, डॉट डॉट वाले छेद हो गए हैं, ठीक है। आपको हैवीनेस फील होती है, जो कुछ भी इस तरीके से मतलब आपके काम रुकने शुरू हो रहे हैं, आपका मूड थोड़ा सा सैड रहना स्टार्ट हो गया है, जल्दी इरिटेशन होती है। सर्टेनली समवन इज़ डूइंग समथिंग, ठीक है। सो अगर आपको कोई उपाय चाहिए इसके लिए आप मैसेज कीजिएगा, डायरेक्ट कॉल मत कीजिएगा प्लीज़। चलिए आपके लिए अब मैं मैसेज कार्ड लेती हूँ। मैसेज कार्ड से देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। बट यू नो वॉट फ्रेंड्स, अभी एक चाल और बाकी है, या वो चाल चल रहे हैं अभी आपके स्वास्थ्य के ऊपर। अगर आप गर्ल हो तो हो सकता है आपके मंथली जो साइकिल है, ठीक है, पीरियड्स की साइकिल, उसको इम्पैक्ट करने के लिए भी हो सकता है आपके ऊपर कोई अटैक किया गया हो। देखिए ऐसा है कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया है तो फिर तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड, देखिए ये कहते ही कार्ड आ गया है स्ट्रेंथ का, देवी आदिशक्ति का। देख रहे हो आप, देवी आदिशक्ति का। अब ये क्योंकि माता का आशीर्वाद है, ठीक है, ये माता का आशीर्वाद है, उसी आशीर्वाद, ओ माय गॉड, अगर किसी ने ऐसा कुछ भी आपके स्वास्थ्य पे, आपके जीवन पे इस प्रकार का कोई प्रहार किया है स्पेसिफिकली फॉर गर्ल्स, देन certainly these people will be, it's very very hard for them। ये इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। अब ये मतलब आई एम नॉट यूजिंग दोज पर्टिकुलर वर्ड्स, लेकिन इनके लिए बहुत भयंकर सिचुएशंस क्रिएट हो जाएंगी, बहुत ही भयंकर। ये बॉय हैं या गर्ल है, इनके लिए सर्वाइव करना भी शायद अब मुश्किल हो जाए, क्योंकि इन्होंने जिस पे अटैक किया वो आपके माता बनने की प्रक्रिया को स्टॉप करने की कोशिश करने वाली बात हो गई है। ये तो इससे बड़ा गहन अपराध कोई नहीं है। इसीलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड माता देवी आदिशक्ति का कार्ड आया है फ्रेंड्स। यहाँ पे तो भाई आपको तो यही कहा जा रहा है कि आप जो भी प्रैक्टिसेस कर रहे हो अपने अपने धर्म के अनुसार लीजिएगा। आप जो भी पूजा करते हैं, जो भी पाठ चैंट जो भी आप कर रहे हैं, प्लीज़ आप करिए, और हो सके तो बढ़ा दीजिए, क्योंकि ये व्यक्ति रुकने वाले नहीं हैं। ये आपके आस्तीन के सांप बने हुए हैं, ठीक है। हालांकि आपके आस्तीन के सांप बहुत दुखी हैं, क्योंकि इन्हें इतना तो समझ में आ गया है कि कोई बहुत ही बड़ी शक्ति आपके साथ चलती है और वो सत्य है। इसीलिए आपके जो ये आस्तीन के सांप है घबराए कद्दू बन के इधर उधर घूम रहे हैं, और ये घबराए कद्दू बन के साइड हो जाएं और अब आपके आस्तीन से निकल जाएं और डिस्टेंस खुद ही बना लें, उतने में ही अच्छा होगा। नहीं तो शायद इनकी ज़िंदगी में मतलब ये पता नहीं इनका क्या होने वाला है, फिर शायद ये फ्रीजिंग अवस्था में आ जाएंगे। इन्होंने आपकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी का रोल प्ले किया है, ठीक है, और
ये आपको थर्ड पार्टी बना देना चाहते थे आपके अपने घर में, एज इफ़ यू आर नॉट रिक्वायर्ड, और एज इफ़ आप उस घर में क्यों रह रहे हो, या आपको घर छोड़ के चले जाना चाहिए, या आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, या फिर आप ओवर लिव कर रहे हो, आपको आपकी ओवर लिविंग चल रही है, ठीक है ना। लेकिन आई थिंक इट इज़ ये जो फीलिंग आपको इन्होंने दी वही फीलिंग अब इनके जीवन में हो रही है, अवेकनिंग, ठीक है। आपकी हो रही है अवेकनिंग और इनकी हो रही है, इनके अंदर वो स्लीप, वो जो हैवीनेस है, वो सब कुछ उधर शिफ्ट हो रही है, उधर जा रही है, उनकी तरफ जा रही है। तो जो डिसअपॉइंटमेंट इन्होंने आपको दिया वही डिसअपॉइंटमेंट अब इनके जीवन में आ रहा है। इस एनर्जी को क्लेम कीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत 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 खुश रहिएगा। अपने आप को मिरर में देख करके आप क्या कहते हैं ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप अपने आप को मिरर में देख करके, शीशे में देख करके दुखी होते हैं, गुस्सा होते हैं या कुछ नेगेटिव बोलते हैं तो प्लीज़ बी केयरफुल, क्योंकि वो चीज़ आपके ऊपर 10 टाइम्स डबल होकर के आएगी बड़ा होकर के, ठीक है। इसलिए अपने आप को जब भी आप शीशे में देखते हैं तो अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, मुस्कुरा के अपने आप को हेलो हाय बोलिए कि मैं कितना सुंदर हूँ, मैं कितनी सुंदर हूँ, मैं कितना ब्रेव हूँ, मैं कितना सफल हूँ, मैं कितने पैसे वाला हूँ। परिस्थिति कोई भी हो, सब कुछ इम्प्रूव हो जाएगा। डिपेंड करता है कि आप अपने आप को मिरर में देख के, शीशे में देख करके क्या बोलते हैं, ठीक है। ओके, ऑल राइट, वेरी 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 पावरफुल रीडिंग फ्रेंड्स, वेरी पावरफुल रीडिंग। एंड ओके, एंड आ गया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए एक ही रीडिंग में 3 किंग आए हैं। एक है किंग ऑफ वॉन्ड जो आपके आस्तीन का सांप है, एक है किंग ऑफ पेंटिकल जो आपके पैसे, किंग ऑफ पेंटिकल ही था ये। किंग ऑफ पेंटिकल से शुरू हुई है रीडिंग और किंग ऑफ पेंटिकल पे ख़त्म हो रही है। भाई आपका पैसा जो गया था, आपके रिसोर्सेज जो गए थे वो भी लौट के वापस आने का संकेत दे रहे हैं। सो बहुत बहुत बधाई हो आपको, क्योंकि माता देवी आदिशक्ति और महादेव दोनों की एनर्जी आ गई है यहाँ पे। स्ट्रेंथ इज़ द कार्ड ऑफ देवी आदिशक्ति एंड नथिंगनेस इज़ द कार्ड ऑफ महादेव। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बट अगर आप क्लेम नहीं भी करते हो तो भी यहाँ पे आशीर्वाद आपके लिए बरस रहा है। भयंकर ब्रेक थ्रूज आ रहे हैं। बहुत बहुत बधाई हो फ्रेंड्स। इस आई वॉज अबाउट टू से इसे क्लेम करें। येस, आप इसे क्लेम करें एंड प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, मुझ पे आशीर्वाद है, मुझ पे भगवान का आशीर्वाद है। येस, आप पे भगवान का आशीर्वाद है। बहुत बहुत खुश रहें और पावरफुल रहें, अपनी पावर को पहचानें फ्रेंड्स। ये जो जिस तरीके से आपको फ्रीज़ किया गया था, ये सारी फ्रीजिंग एनर्जी निकल के आप यू आर एबल टू ब्रेक इट, यू आर एबल टू ब्रेक इट, ठीक है। चलिए आइए आपके लिए एंजलिक गाइडेंस ले लेते हैं, देखते हैं एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को कि इनके जीवन का जो आस्तीन का सांप है, जो बेचारा दुखी हो गया है अभी, उसका क्या हो रहा है और उनके जीवन में क्या उन्हें सोचना चाहिए। रिकवरी, आई जस्ट सेड यू नो, रिकवरी। आपका जो कुछ भी गया था, आपके रिसोर्सेज, पैसा, रिश्ते, एवरीथिंग, दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू रीगेन एवरीथिंग। आपके पास ये सब कुछ वापस आएगा। आप अपने काम करते रहें। देखिए बिना एफर्ट के कुछ नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर आप एफर्ट करोगे तो आपको आपका सारा नुकसान की भरपाई हो रही है। 1 मोर कार्ड, ओके, थैंक यू। एंड ट्रस्ट, यकीन करें, ट्रस्ट करें, विश्वास करें, आपके लिए सब कुछ हो रहा है। भगवान आपको सदा खुश रखे, स्वस्थ रखे, क्योंकि मुझे बार बार ये लग रहा है स्वस्थ। आपको अपनी हेल्थ का बहुत बहुत ध्यान रखना है फ्रेंड्स, क्योंकि आपकी हेल्थ पे इस व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा, आप बॉय हो या गर्ल हो, ठीक है, प्लीज़ लुक आफ्टर योर हेल्थ, ओके। लोअर अब्डोमेन की हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड इफ़ यू बिलीव एवरीथिंग इज़ वर्किंग फॉर यू, सब कुछ आपके लिए काम कर रहा है। एंड इफ़ यू बिलीव, एंड ऑफ द डेक था इम्प्रूविंग हेल्थ। मैंने कहा ना, मुझे बार बार लग रहा है कि आपकी हेल्थ जो है ना, वो आप उसके लिए बहुत सारे स्पेल्स किए गए और बहुत सारे, हो सकता है एंटिटीज़ भी भेजी गई थी, ठीक है। अगर आपको स्कैनिंग करवाना हो, हीलिंग्स चाहिए, क्लींजिंग के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप चक्रा क्लींजिंग एंड बैलेंसिंग, ठीक है। एनीवेज, सो दिस वाज योर रीडिंग फ्रेंड्स। Very powerful reading, very very powerful reading. The temperature of this room is very high now even when the AC is on, but it's okay. So I have to close this reading right away. और आपके ऊपर ये रीडिंग, अगर आप यहाँ तक इस पॉइंट तक पहुँचे हैं तो आपकी जो भी नेगेटिविटी है वो आधी से ज़्यादा कट हो चुकी है, ठीक है।
क्योंकि आपसे बात करते करते मेरे 2 फुल्ली चार्ज्ड ब्रेसलेट्स टूट गए हैं। तो डेफिनेटली उन्होंने इस रीडिंग में आने वाले जो भी लोग हैं उनकी कम से कम 50% एनर्जी, डार्क एनर्जी खुद के ऊपर ले ली है। सो स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर एंड बाय बाय।